हरियाणा के दंगल का काफिला पहुंच चुका है। इस समय हरियाणा के अखाड़े में, हरियाणा का ये अखाड़ा है चरखी दादरी का, और यहाँ पर भी चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ पर 2 सीटें थीं विधानसभा की, चरखी दादरी जिला बनने के बाद इसमें से एक सीट थी जिस पर जेजेपी की नैना चौटाला विधायक हैं फिलहाल, और दूसरी सीट पर यहाँ पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी चरखी दादरी सीट पर। तो इस बार देखना होगा कि इन दोनों सीटों पर क्या होता है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल यहाँ पर जुड़ गया है। आईएनएलडी के यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र पहलवान जी, जो कि प्रवक्ता हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कलकल, जो कि शहर जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और उसके अलावा कांग्रेस से हमारे पास हैं डॉक्टर विजय मंडोला, जो कि प्रवक्ता हैं यहाँ पर, और किसान पार्टी की तरफ से हमारे साथ जगवीर भसोला जुड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए बात रखेंगे रिम्पी फोगाट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी की डॉक्टर किरण कलकल से, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और सबसे ज़्यादा आरोपों के घेरे में बीजेपी ही इस चुनाव में, बीजेपी अकेली है और बाकी सब एक तरफ हैं। आपको अब अभिमन्यु की तरह घेर लिया है, तो आप ये बताइए, अब ये चक्र तोड़ पाएंगे या अभिमन्यु की तरफ फंसे रह जाएंगे? बिल्कुल चक्र तोड़ पाएंगे, कभी फंसे। अभिमन्यु फंसे थे क्या? जब अभिमन्यु नहीं फंसे तो हम भी नहीं फंसेंगे। तो कैसे? ये तो लगातार आरोपों की बौछार हो रही है आपके ऊपर कि सरकार में दम नहीं था तो मुख्यमंत्री बदल दिया, और इसके अलावा रोजगार नहीं दे पाए, इसके अलावा किसानों का जो मुद्दे थे उनको एड्रेस नहीं कर पाए। चारों तरफ किसान आपके खिलाफ बागी हो चुका है। आपके विधायक आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं, आप देखिए, सबसे पहले तो मैं रोजगार की बताता हूँ। 1,40,000 हम रोजगार दे चुके, और 1,20,000 जो HKR हैं उन लोगों को भी रोजगार की गारंटी देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। दूसरा, किसानों के लिए किसान हितैषी इतनी सारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं, शायद कोई दूसरी सरकार चला नहीं सकती। रोजगार की गारंटी, विकास की गारंटी, कितनी सारी चीज़ें हैं। इस चरखी दादरी में 152 का निर्माण, चरखी दादरी को जिला बनाना, 2 PG कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की आधारशिला, उपमंडल, मंडल, कितनी सारी चीज़ें जो है सरकार ने किया है 10 सालों में। शायद 60 साल का शासन पे 10 साल का शासन भारी है, इसीलिए कोई चक्रव्यूह में हम नहीं फंसने। 60 साल के शासन पे भारी है, अब आप कैसे जवाब देंगे भाई? ये तो कह रहे हैं 10 साल में हमने वो कर दिया जो 60 साल में नहीं हुआ। जी देखिए, मैडम किरण कलकल ने जो बताई है बात, ये भाजपा की हमारी नेत्री हैं। मैं व्यक्तिगत इनको ना के पार्टी के बारे में बताऊं, इनकी जो पार्टी है उन्होंने किसानों को अगर कुछ दिया होता तो 700 किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ती दिल्ली के बॉर्डरों पे। क्यों शहादत दी किसानों ने, क्यों मरे वो किसान वहाँ जाके? एक बात। दूसरा, HKRN, व्हाट इज HKRN? हरियाणा कौशल रोजगार निगम। अरे अगर वैकेंसी है तो पक्की नौकरी लगाओ। क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने, ये भट्ठा बिठा दिया। आज युवा जो है मतलब सुसाइड कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे, प्रदेशों में जाते हैं, विदेशों में लूट रहे हैं दलाल उनको। वाई? क्योंकि इन लोगों ने इस प्रकार की योजना करके लॉलीपॉप दे दिया HKRN। ये HKRN क्या है? जिस आदमी को 60-70 हजार मिलना चाहिए उसको 15,000 रुपए में रोजगार। तो लॉलीपॉप बता रहे हैं HKRN को। किसी के बताने से थोड़ा होता है। जहाँ एक छोटी छोटी नौकरियों के लोग तरसते थे, वही कांग्रेस सरकार है। आज भ्रष्टाचार, वो किसान नहीं थे, वो विपक्षी लोग बैठे थे जो किसान थे। किसान तो अपने खेत में काम करता है, किसान कभी धरने नहीं धरता, किसान को जरूरत ही नहीं धरने की, वो तो अपने काम करते हैं, उनको फुर्सत नहीं है खेत से, अपने खेत में फसल उगाता है। आज का किसान और 10 साल पहले के किसान में कितना अंतर है, आप देख लीजिए, कितना सारा अंतर है। तो ये तो बता रहे हैं कि किसान तो थे ही नहीं शामिल उसमें, तो पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक दलों के एजेंडेबाज किसान थे। हम तो कह रहे हैं, ये जो मैडम ने जैसे जो सवाल रखा है कि किसान नहीं थे, ये आज फिर दोबारा गलत टिप्पणी की गई है। यानी कि बार बार भाजपा ने किसानों को ठेस पहुंचाई। जब 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई तो एक मुद्दा लेके आई थी कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे MSP C2 फार्मूले के साथ। 2014 के अंदर स्वामीनाथन C2 फार्मूला के साथ MSP लागू कर रहे थे, और MSP के लिए हमने 13.5 महीने तक आंदोलन करके 731 किसानों की शहादत दे दी। अब भी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर धरना चल रहा है। कल की जींद की महापंचायत रोकी गई तो इनको तो कोई किसान दिखाई नहीं देता, तो फिर देश के किसान कहाँ बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये सड़कें जो हैं वो धरने प्रदर्शन के लिए नहीं, हाईवे। आपको धरना प्रदर्शन करना, लेकिन हाईवे से सड़कें हट जाओ। रोकी किसने? सड़कें रोकने वाला कौन है? जब बैरिकेड लगाए जाते हैं तो कौन लगाता है? ये किले लगाए क्या किसानों ने लगा दी?
सड़कें गुजरने के लिए हैं, सड़कें सबके लिए बराबर अधिकार है। अब मैडम से हम सवाल करते हैं, हरियाणा की तरफ से एमएसपी तो बड़ा मुद्दा है, इनके बस की बात भी नहीं स्टेट की, और चाहे तो स्टेट की सरकार दे सकती है। मैडम से मेरा सवाल है कि अपने दादरी के या पूरे हरियाणा के अंदर बाजरा और सरसों की कितनी पैदावार होती है किले की? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 24 फसलों को एमएसपी देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी सरकार ने आज तक दिया हो तो बता देना। बताओ और भाई, बताओ इतनी फसलों और की बाजरे का भाव किसी ने क्या था MSP और दी क्या क्या? है? आज के बाजरे का भाव क्या है? बाजरा कितना ज्यादा श्री अनाज के रूप में बाजरे को सिद्ध कर दिया है। सरसों का भाव क्या था और कांग्रेस सरकार में क्या था और अब क्या है, बता दीजिए हम मुझे। तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, ये स्वामीनाथन की साथ सीटू फार्मूले के साथ दे रही थी। हमने करके दिखाया। जब बीजेपी एमएसपी देने के लिए राजी नहीं है तो स्वामीनाथन कहां से देंगे? 24 फसलों पे एमएसपी, 24 फसलों पे एमएसपी। खरीदती कौन सी फसल है? नारियल की फसल हरियाणा में पैदा हो रही है। बाजरे और सरसों की बात है, 8 क्विंटल बाजरा खरीदती है सरकार प्रति एकड़ से 8 क्विंटल, लेकिन पैदावार हमारी 15 क्विंटल है, बाकी को किसान कहाँ लेके जाएगा? ठीक है, अरे राजस्थान से भी बाजरा आके खरीदा है सरकार ने। ठीक है, यहाँ आम की आदमी तो पार्टी से छोड़ो, सवाल ले लेते राजस्थान का बाजरा हैं। भी आपके खरीदने का नेता काम ने किया है। तो जेल में जब गए थे नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, तब तो दिया नहीं, अब इस्तीफा दे दिया है। हमारे नेता ने वहाँ इस्तीफा इसलिए नहीं दिया, वो मोदी की सीबीआई और ईडी थी। उसने कहा जनता के बीच में, मेरे को जनता ने बनाया, मोदी की सीबीआई ईडी ने नहीं बनाया, जनता के कहने पर जनता के बीच में इस्तीफा दिया है। तो अब तो आतिशी को बना दिया, तो जनता ने आतिशी के लिए बोला था क्या? ये सच्चाई है कि मोदी के उसको केजरीवाल के जाने के बाद आतिशी ने भूमिका निभाई और जनता के हक में बात की, और महिलाओं को सम्मान देना कोई बुरी बात भी तो नहीं। आपको हरियाणा में फायदा होगा? हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी आ रही है क्या? आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। एक विकल्प है, तो आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ सकती है? बिल्कुल, वो विकल्प के तौर पे है, तभी आएगी सर। नहीं, आप सीटें बताओ ना कितनी आएंगी? हम तो ये सरकार ही बना रहे हैं, नहीं तो आम आदमी पार्टी बगैर सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में, ये कन्फर्म। तो आपके बहुमत नहीं आ रहा मतलब है। चलिए INLD से ले लेते हैं। भाई, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो तो उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, INLD का क्या होगा? देखो INLD का इसलिए हम इन लोग बसपा गठबंधन, पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ जय ताऊ जय भीम से। जब ताऊ देवीलाल और भीम काशीराम इकट्ठे हुए तो हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी। और ये जो कह रहे हैं ना, आप पहले कहाँ गए थे? पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे थे तो आप वाले कह रहे थे कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, तो आज वो हरियाणा में किस मुंह से वोट मांगेंगे? बताइए भाई, आप किस मुंह से वोट मांगेंगे? मैं पानी नहीं दे रहे हो, अरविंद केजरीवाल का सिपाही होने के नाते पूरी सारी टीमें खड़ी हैं। ये सेंटर गवर्नमेंट का पानी का सिलसिला होता है, उनका फैसला होता है। हमारे अरविंद केजरीवाल भगवान तैयार है, कोई भी आके सेंटर का आदमी हमारे से मीटिंग करे, हम तैयार हैं। पानी आपके पास है, सेंटर कहाँ से? ये पानी का जो समझौता है ये 60 और 40 का है। अगर पंजाब को 100% पानी मिलता तो हरियाणा को 40 देने के लिए तैयार हैं, और उसमें से भी छोटा भाई होने के नाते हम काफी मदद करें। मोदी जी आए और मीटिंग करें केजरीवाल के साथ, भगवंत मान के साथ, हम तैयार हैं। चाहिए इसी अखाड़े में चलो हम तैयार हैं। आप, मैं कहता हूं, मैं कॉन्फिडेंस करता हूं, अगर आप मोदी से फोन मिला लो, उससे यस करवा लो, मैं या केजरीवाल से फोन मिला के यस करवा दूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, फिर भी मतलब क्या दिक्कत है? अड़चन तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की है, कोई अड़चन नहीं है। वो मोदी जी क्यों नहीं चाहेंगे कि हरियाणा को पानी मिले? ये सारी की सारी अड़चन जो है पंजाब की है, और जो है पंजाब पानी देना ही नहीं चाहती हरियाणा को, जबकि वो हरियाणा को अपना भाई मानते हैं। आप ये बताइए, पराली जलती है तो पंजाब जिम्मेदार, अब पंजाब में सरकार है तो मौन बांध के बैठे हैं। पहले पानी दिल्ली को नहीं मिलता था तो हरियाणा पंजाब जिम्मेदार, अब मोदी जी जिम्मेदार, ये कैसी बात? ये मैं बताता हूँ, जो पानी का जो समझौता पंजाब का हरियाणा मैंने बताया, उसमें सेंटर का ठीक है, पहले तो पंजाब को और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते थे, अब आप कानून बखार रहे हो। नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अगर 60% पानी क्यों नहीं छोड़ते हो आप? घोषणा कर नहीं, दो, छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ 60 तो पंजाब का, 40 हरियाणा का, हम तैयार हैं, लेकिन पंजाब को 100% दिला तो दो सेंटर से। तो तराक से मतलब आप हाँ, शर्तों के साथ राजनीति करोगे? आप 100% दिला देगी। ठीक है, अब बताइए, आप जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कहते थे कि पंजाब पानी नहीं छोड़ रहा है, अब कह रहे हैं कि ये शर्त है वो शर्त है। देखिए, जब अब बहन जी किरण कलकल जी बता रही थी, केंद्र में भी भाजपा सरकार थी और स्टेट में भी थी, तब प्रकाश सिंह बादल और उनके अलायंस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी वो यही मुद्दा था। आज आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा
कि भाई जब पूछा गया, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि हरियाणा के हक का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला हरियाणा के हक में दिया है, तो आप हरियाणा के हक का पानी क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दी थी, आप सब उसके से वाकिफ हो कि पंजाब के हितों से हम समझौता नहीं करेंगे। इसका मतलब वो हरियाणा के हितों पे कुठाराघात करेंगे। ठीक है। अब आपसे सवाल है कि आप अलग दल बना के, किसान पार्टी बना के लड़ रहे हैं, इस तरह तो वोटों का विभाजन हो जाएगा, बीजेपी तो फिर सत्ता में आ जाएगी, कांग्रेस अलग, IND अलग, आम आदमी पार्टी अलग, किसान पार्टी अलग। तो आप तो सीधे सीधे बीजेपी को दावत दे रहे हैं कि आ जाओ भाई सरकार बना लो। नहीं, कभी बीजेपी भी छोटी पार्टी थी और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। व्यवस्था बदलने के लिए बिखराव हो जाएगा। वोट तो सभी को पड़नी है, तो बिखराव हो जाएगा, बीजेपी फिर आ जाएगी। आप फिर बीजेपी तो बाकी खोले पार्टियां खत्म कर दी जाए, देश में 2 ही पार्टी रखी जाए। तो आपका एजेंडा क्या है? हारना? नहीं हारना क्यों है? व्यवस्था बदलने के लिए किसानों की लड़ाई कौन उठाता है? आज हम जब एक बदलने के लिए 4 और लोग दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, एक बात कह रहे IND हैं, भी कर रही हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार 10 साल रह ली, लेकिन पानी ये भी नहीं लाना चाहते ना। केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, तो पानी लेने में क्या दिक्कत है? ये ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? अगर ये चाहते हैं तो बीजेपी पानी ला सकते हैं, लेकिन पानी को वोट का मुद्दा बना दिया। अब इन मुद्दों को हटाने के लिए किसान संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा ना। जब तक हमारे हक के कानून नहीं बनेंगे, जब तक हमारे नुमाइंदे विधानसभा लोकसभा में नहीं जाएंगे, कौन सुनवाई करेगा? ये झूठ और लूट की राजनीति चल रही है, एक बार आप और एक बार मैं। इससे बचने के लिए अगर जो सामाजिक सोशल वर्किंग है, जो सामाजिक संगठन आगे नहीं, एक बार आप और एक बार मैं, बस, आप तो हो गए, मैं कौन है? मैं का तो समझ लो आप, सारी बात है, जो भी बदली के आएगा वो मैं ही है। खुल के बताइए ना जरा। नहीं, मैं का मतलब बदल के आने वाला मैं ही है। अच्छा, तो कांग्रेस है मतलब? बस सीधी बात है। आप या फिर जितना आप इनको परेशान करो, उसके बाद लोग हमारे ही पास आएंगे। बस यही खेल चल रहा है ये, यानी कि जनता के साथ सीधा खेल है। इसको बदलने के लिए ये खेल है, तो ये लेकिन बीजेपी करना क्या चाहती है? आप कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तो कांग्रेस तो खेल कर रही है। भाई जगबीर किसान नेता है, ये भाऊ किसान नेता हमारे क्षेत्र का। इसको ये आपने जो क्वेश्चन किया, ये तो बिखराव हो जाएगा। हमारा एजेंडा एक है, टारगेट एक है, मछली वाली आंख दिखाई देती है। आज भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो सबको एकजुट होना, एक मंच पर आना चाहिए और भाजपा के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। अगर वोटों में डाइवर्जन आएगा, नेचुरली भाजपा को फायदा मिलेगा। तो ये सोचना चाहिए किसान नेताओं को, किसान पार्टी जो भी किसान संगठन है, उनको ये सोचना पड़ेगा। आपने आम आदमी पार्टी का साथ क्यों छोड़ दिया? साथ रखते? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई इश्यूज हैं, इस तरह की जो कुछ बातें हाईकमान के लेवल की बातें हैं, उसको मैं यहाँ स्टेज पर साझा नहीं करूंगा कि जो सीटों पर जितना वो मांग रहे थे उनका ब्योंत कम है, कम ज्यादा है, तो वो हाईकमान का काम है। दैट इज नॉट माय आधार नहीं है आम आदमी पार्टी का। हाँ, इसलिए हमने इनको जो है ना, हमारी जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब 70 सीटें प्लस आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी की जरूरत, फिर भी हमने एज ए इंडियन गठबंधन के रूप में इनको सम्मान देने का प्रयास किया। वो सम्मान लेना नहीं चाहते केजरीवाल, हम क्या करें? हुड्डा साहब, राहुल गांधी, सोनिया जी क्या करेंगे? ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान जो है वो दर दर भटक रहा है। आप ये सुनिए कि इस हरियाणा के अंदर कितने IIM, IIT, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे कॉलेज, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए किया है। और आज युवा को सक्षम बनाने के लिए अनेकों चीज़ें जो है उनको दक्षता दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही हैं। कोई भी युवा, आज बहुत से युवा ऐसे हैं सरकारी जो नौकरी नहीं सरकारी नौकरियां मिल रही है। कौन कह रहा नहीं मिल रही? सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां 10 साल के शासन में भाजपा ने दी हैं। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए और अब का 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कितनी नौकरियां भाजपा ने दी। बीजेपी के शासन में मिली नौकरी? ये देखो, बीजेपी है ना, ये तो पहली बात तो समाज विरोधी पार्टी है। नौकरी मिली कि नहीं ये बताइए? नौकरी विरोधी पार्टी है। इन्होंने गुजरात का मॉडल बना दिया। नौकरी मिली कि नहीं ये बताइए? नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली है। D ग्रुप से नारी कोई नौकरी ना आज लग। इन्होंने तो 2 लाख नौकरियां कम और कर दी। इन्होंने आर्मी को बढ़ा दिया। आप सुनो, इन्होंने हर आर्मी को गांव बढ़ा में दिया। बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी। आप अपने गांव में जाके आज शाम को पता कर लीजिए कि कितनी नौकरियां आपके गांव में उन बच्चों को मिली हैं जो शायद सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी हर गांव में नौकरियां मिली। ठीक है, आप बताइए मुझे। इधर दीजिएगा, इनसे पूछ लेते हैं। तो किसान नेता हैं भाई, पर्ची और खर्ची बंद हो गई थी क्या बीजेपी के शासन काल में? पर्ची और खर्ची जैसे पहले 100 रुपए की रिश्वत थी, वहाँ 500 रुपए की हो गई। अच्छा, बढ़ गई? कई गुना बढ़ गई। आपने दी? आम लोग से ली जा रही है। यहाँ कोई है जिसके घर में सरकारी नौकरी मिली हो किसी को? अच्छा बताइए, पर्ची और खर्ची लगी आपकी? 1 रुपये नहीं लगा जी। JBT नौकरी मिली है, JBT। ठीक है जी। 1 मिनट, ऊँट मिट्टी ला कर दिया, कोई नौकरी नहीं थी। 10 साल पहले लगनी थी। किसको नौकरी मिली?
मेरी भतीजी को लगी है। अच्छा, कितना पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगा, किसी से किसी नेता को कहने पर्ची की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सतपाल ने कराया था काम खराब सारा। सतपाल करने गए थे, पांव पकड़े उसके। इनकी बच्ची की नौकरी मिली है 12 जिस तरह 10 साल पहले 12,031 नौकरी काटी थी उड्डान ने, उन्हें रोक के चले गया। सतपाल के पांव पकड़े, भाई मारा यो काम कर दे, नोलो भाई कितनी गाड़ी भेजेगा, वो एक भी गाड़ी को नहीं भेजूं, मार दो सही को नहीं। और अब लगी है इस सरकार ने लगा, इस सरकार का धन्यवाद दूं। पैसा नहीं दी, 1 रुपया नहीं यार, किसी का कहने की जरूरत नहीं। बताओ, 1 रुपया कहने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं किसी को आदमी। अरे मोहल्ले के अंदर ये देखिए भाई, ठीक है, 10 आदमी थी, आप किसी राजनीतिक दल से मैं धानक जाति से हूँ, 10 बच्चे लगे हैं धानक जाति से। आप ये बताइए, आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए? मैं किसी राजनीतिक दल हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्ण है। वो मुंह पे बोल के गए हैं, ये उन नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि नहीं पर्ची खर्ची बंद नहीं हुई। देखिए, पर्ची खर्ची अंदर खाते चल रही है, सबको पता है। अब कोई भाजपा अरे वाला अंदर खाते क्या हो, तो मुंह पे बोल के गया तो भाई। एक आदमी है ना, वो बीजेपी सपोर्टर लेके आई है मैडम साथ में, नहीं, उसका हमने इश्यू उससे नहीं। पूछा, आप मेरी बात सुनो। हमने उससे पूछा और ये नहीं वो लेके तो आई। ऐसे ही बोले सर, वो इतना मूर्ख है क्या? आप भी हंस रहे अरे, हो, आपको भी पता है कि ये सच है, आपको भी पता सच है, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। प्लीज लिसन टू मी, आप एक बात सुनिए पहले मेरी। डी ग्रुप की कुछ नौकरियां दी हैं, वो भी अपने चहितों को। और वो आपको एक उदाहरण बताता हूं मैं। भिवानी सेशन कोर्ट के अंदर ये वकील साहब हमारे गुड्डू तक्षक भाई बैठे हैं, जज साहब के पास कोई गया तो LLM किया हुआ एक व्यक्ति 4th क्लास के लिए अप्लाई करता है, और उसका जब इंटरव्यू लेता है जज साहब के सामने वो बैठता है, तो उसने देखा कि LLM और 4th क्लास यानी कि वाटर कैरियर या एक ये जो 4th क्लास मीन्स 4th क्लास यू नो, तो उसने कहा मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेता बिकॉज यू आर मोर क्वालिफाइड देन मी। तो ये इन्होंने तो एक सरफ और सरफ जो है डी ग्रुप के अंदर कुछ नियुक्तियां की हैं, लेकिन आप सुनिए, ये जो पढ़े लिखे युवा हैं इस देश, इस हरियाणा प्रांत के अंदर लाखों की संख्या में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। HKRN के नाम पे धोखा किया है, लॉलीपॉप दिया है, 60,000 की जगह 15,000 में काम ले रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? देखिए 60,000 की जगह 15,000 में काम ले रहे हैं। सुनो, आज पहले जो युवा, जो सरकार अपने घरों में बैठ के फिजिकल करवाते थे अपने लोगों का, आज वो हमारे युवा आज शिक्षण संस्थानों में जाकर के पढ़ाई करते हैं। आज वो जो युवा बिना उसके, जिनके पास मार्कशीट नहीं होती थी, उनको भर्ती कर लिया जाता था। आज मेरे युवा भर्ती के लिए मेहनत करते हैं, फिजिकल करते हैं, दौड़ करते हैं। और अभी इनको बता देती हूँ, डी ग्रुप से अलग कितने लेक्चरर अभी लगे हैं, अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण कीजिए। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ ऐसा लगा, आरोप लग रहा है, और यहाँ बता रहे हैं कि LLB करके लड़का घूम रहा है। शिक्षा का क्षेत्र में जब से ये भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई है, शिक्षा का सत्र घटाया है। हमारे हरियाणा में काफी स्कूल तोड़ दिए गए, ये चाहते ही नहीं बच्चे पढ़े। तोड़ दिए गए या मर्ज किए गए? स्कूल तोड़ दिए गए। अच्छा, और ये चाहते ही नहीं कि शिक्षा हो। 3 स्कूल मिला के एक बना दिया, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। चाहते हैं बच्चा झंडा ले, बच्चा बेरोजगार रहे, हमारा झंडा उठाए, कभी हरिद्वार कभी कहीं, ये तो झंडा उठवा कर रखते हैं शिक्षा के नाम पर। ये तो अनपढ़ आदमी है। आप बताइए, ये तो कह रहे हैं स्कूल तोड़ दिया आपने 1500। माइक दीजिए। कुछ नहीं, ये क्या है, एजुकेशन के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए उन चीजों को अपग्रेड किया गया है, ना कि तोड़ा गया है। अपग्रेड किए गए हैं, बहुत सारी चीजें की गई हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान किए हैं। शिक्षा नीति भाजपा की जो है वो ऐसी किसी के नहीं है। रोज नए नए शिक्षण संस्थान खोले जा रहे, तोड़ने की तो बात ही छोड़ो। जी देखिए, बता रहे हैं शिक्षा नीति तो सबसे अच्छी बीजेपी की है। दादरी जिले का एक संस्कृति मॉडल स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से। मैडम आप बता दें, उसमें कम से कम 4-4 फुट पानी खड़ा है, बच्चे आते नहीं। और रही बात युवाओं की गई, मैं कहता हूं हरियाणा में एक रोड पर कम से कम 100 बच्चे दौड़ मारते थे। जब से अग्निवीर बनी है 100 बच्चे नशे की तरफ चले गए, उनका माइंड वॉश कर दिया। एक और बताता हूं, हरियाणा में इन्होंने क्या किया, जो अग्निवीर में भर्ती होता है उससे एक एफिडेविट लिया जाता है कि मैं 4 साल तक शादी नहीं करूंगा। इन्होंने नस्ल और फसल दोनों को खराब करने का काम किया बीजेपी ने। ये देखिए कितना गंभीर और मैं आरोप लगा है। बिल्कुल आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अग्निवीर के लिए प्रथम लाइन में अगर वो बच्चे वो करके देखो, आज जिस उम्र में बच्चा बिगड़ने के उसमें अगर वो भर्ती होगा,
तो देश में जाएगा, देश की सेवा करेगा, तो उसका माइंड वॉश होगा, न कि खराब होगा। उसके बाद वो नशे से दूर रहेगा। वहाँ को नशा थोड़ा सिखाया जाता है देश सेवा में। देश सेवा में अपने देश के लिए कामयाब वो बच्चा आएगा तो उसको 5 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। हर नौकरी में उसको अगली पंक्ति में रखा जाएगा। ये अग्निवीर की योजना है। इसके पीछे जो है, अगर इतनी खराब योजना होती तो क्यों हमारे बच्चे होड़ लगी हुई है बताइए अग्निवीर में भाई, भर्ती होने की? आपके राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर साहब की आखिरी भर्ती तक होने की। लड़ेंगे। योजना तो अच्छी है। अग्निवीर में 4 साल का अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसका जो बच्चे का प्राइम ऑफ लाइफ है, जो जीवन का उसका अहम पार्ट है, वो जवानी के 4 साल वो वहां पे वो ट्रेनिंग लेगा और जब वो ट्रैक पे आएगा, भी नौकरी करने लगा तो छुट्टी। फिर वो क्या करेगा? व्हाट ही विल डू आफ्टर 4 इयर्स? वो हथियार चलाना सीखेगा, पैसा मिलेगा नहीं, आगे जॉब नहीं मिलेगा, तो क्या वो डकैत और चोर बनेगा? क्या करेगा वो बच्चा? आप बताओ। ये तो ये कुठाराघात किया अग्निवीर जैसी जो सबसे घटिया योजना लेके युवाओं के हितों पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज युवा मन बना चुके हैं कि आने वाले इसमें सबक सिखाएंगे। और आप उसका अपना रोष देखा। लोकसभा चुनाव में ये 10 पे बैठे थे, अब 5 आई हैं और 20% कांग्रेस का वोट बढ़ा है। आने वाले कल को देखना सुपड़ा साफ करेंगे। ठीक है, अग्निवीर मुद्दा है यहाँ। देखो, अग्निवीर की हम फौजियों की लड़ाई लड़ रहे, 15 साल फौज में नौकरी भी करके आए। अग्निवीर इन्होंने ये जो चलाई है, जैसे पुलिस में होमगार्ड है ना, ये अग्निवीर हाँ आर्मी के अंदर है। हम आर्मी की 1 रैंक 1 पेंशन की सेना की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो अग्निवीर है, इनको न तो शहीद का दर्जा, न कैंटीन ना सुविधा है। शहीद का दर्जा मिलता है। क्या नहीं बात जी, कर रहे ये हो? झूठ है। भ्रम मत फैलाइए। अच्छा, झूठ भ्रम मत फैलाइए। अच्छा, भ्रम मत न फैलाइए। कैंटीन की शहीद का दर्जा है। छोड़ो सर, न कैंटीन की सुविधा, ये मात्र इनको रोको। ये मात्र 4 साल के लिए जाते हैं, तो आर्मी में अधिकारी भी इनसे परेशान है। हम स्टेडियमों में बच्चों की मेहनत करवाते हैं, वहाँ 50% बच्चे मेहनत करने घर चले गए। बोले हम अग्निवीर में जाकर करेंगे क्या? अग्निवीर में जाते रिटायर होने के बाद शादी कौन करेगा? ठीक है। 50% जो हरियाणा का अखाड़ा है उसका चरखी दादरी में एक आखिरी शो है और लगातार जनता के मुद्दे एनडीटीवी पर उठाते रहेंगे। नेता उस पर राजनीति भी करेंगे, नेता अपनी बात भी करेंगे और मतदाताओं को रिझाने के लिए दांव भी चलेंगे। हरियाणा के अखाड़े में किस मतदाता को, किस इलाके की विधानसभा में क्या दांव चला, ये दिखाते रहेंगे।